तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था इसकी जो इंसेक्टर यहाँ पे थी ना, इंसेक्टर की जो आत्मा यहाँ पे थी, उसने सामने से एक टेक्निक दिया था जिसको एयर कंडीशनिंग टेक्निक यहाँ पे कहा जाता है। अब इस टेक्निक जो टेक्निक वगैरह है ना इस दुनिया में, यानी इस मानव में समझो वो कलर पे यहाँ पे डिवाइड होता है, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग एपिसोड 2 या 1 में भी देखा था। और साथ ही में पर्पल रंग का लो टायर का आइटम यहाँ पे था, उसमें भी लो टायर, मीडियम टायर और हाई टायर में यहाँ पे डिवाइड है। और जो ब्लू कलर यहाँ पर काफी रेयर यहाँ पे माना जाता है, काफी कमाल का माना जाता है। और ये तो पर्पल है भाई, ये उससे भी ज्यादा रेयर और कमाल का माना जाता है। तो वही कहते हैं इंसेक्टर तो हमारी प्रोटेक्शन करने का काम करती है। साथ ही में उन्होंने टेक्निक भी दे दिया जिससे डबल डबल यहाँ पे दिल गार्डन हो गया। ये जो इतना कमाल का टेक्निक है ना कि ये बेसिकली आसपास का जो स्पीचों है ये जो तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए काम आती है, उसको जो तुम अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करोगे तब जाके भाई तुम कल्टीवेशन इंप्रूव कर पाओगे। तो ये टेक्निक तुम्हें अच्छे से सीख लेना। तो आसपास का अब्सॉर्ब करके जो स्पीड है ना वो स्पीड यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे तेज हो जाएगा। और ये टेक्निक स्पेशली भाई जो मेरे जैसे बंदे जिनके पास वाटर एटीट्यूड है ना, ये बहुत ही ज्यादा काम यहाँ पे आने वाला है। ऑफकोर्स मेरे पास यहाँ पे वाटर एटीट्यूड है, यानी भाई मेरे यहाँ पे डबल धमाल यहाँ पर हो गया। लेकिन जैसे सिस्टम यहाँ पे चेक करता मालूम चलता है ये पर्पल रंग का है, लो टायर का नहीं बल्कि मीडियम टायर का, यानी नॉर्मल से भी हाई यहाँ पर है। तो ये भी सामने सील जाता है, यार ये तो कुछ ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। क्या गलती से भाई हो सकता है इंसेक्टर ने मुझे दे दिया होगा। इंसेक्टर से पूछते भी कि भाई इंसेक्टर तो यार आपने जानबूझ के दिया या गलती से दिया? आई थिंक आपने गलती से शायद यहाँ पे दे दिया। इंसेक्टर भी यहाँ पे कंफ्यूज है, वो भी एकदम कंफ्यूज हो गया, ऐसा वैसा देखने लग जाते कि अरे यार सामने से ये भी कहता है यार खुद कंफ्यूज हो रही भाई कैसी इंसेक्टर हो। तो गाउश के दिमाग में यहाँ पे आता है कि वेल शायद हो सकता है इनसे मिस्टेक हो गया होगा। लेकिन ये सेकंड वॉल्यूम अगर आपको याद होगा, वॉल्यूम यानी अलग अलग वॉल्यूम में डिवाइड है, तुमने सारे वॉल्यूम एक बार में यहाँ पे पढ़ लिया तो समझो भाई तुमने पूरी टेक्निक अच्छे से मास्टर कर लिया। तो इसको दिमाग में अटकता है जो पहला वॉल्यूम यहाँ पे होगा ना वो लो टायर का होगा, और ये सेकंड वॉल्यूम है इसलिए मिड टायर का है। और शायद जो थर्ड वॉल्यूम है वो शायद हो सकता है कि हो हाई टायर का हो। और जो फोर्थ या फिफ्थ वॉल्यूम अगर इसका होगा तो हो सकता है पर्पल रंग के ऊपर ऑरेंज रंग का भी यहाँ पे हो सकता है, जो तो इससे भी ज्यादा यहाँ पे रहे। इसे सामने से कहते हैं अरे सुनिए ना, अरे पूर्वा जी, अरे मेरी एक बात सुनिए ना, आपको मेरा ब्लड ऐसे चाहिए ना ले लीजिए और यहाँ पे ले लीजिए, मैं और भी देने को तैयार हूँ, लेकिन बदले में आपको दूसरी वॉल्यूम इसकी यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो सामने से सेल्टर भी अपने वो बोल नहीं सकते, ऑफकोर्स आत्मा का छोटा सी सब बोल यहाँ पे नहीं सकती, लेकिन इशारा यहाँ पे करती है। जो इशारा देकर सामने से ये समझ आता है और कहता है कि बेसिकली आप ये कहना चाहते हो ना कि आप जब से मरी, जब से भाई आत्मा के रूप में हो उसके बाद से आपका दिमाग की मेमोरी हिली पड़ी, आपको कुछ भी अच्छे से याद नहीं है, इसलिए बाकी वॉल्यूम के बारे में आपको कुछ याद नहीं है, वो भी अपना मुंडी हिलाती है। यस यू आर राइट, ये भी कहते हो ओके ठीक है। तो अब मैं चला, याद कीजिए अच्छे से यहाँ पे याद कीजिए, सब कुछ यहाँ पे याद हो जाएगा ना? हाँ तो मुझे बताइएगा, आपको अपना ब्लड एसेंस देके मैं यहाँ पे वॉल्यूम लेने को तैयार हूँ। तो वो भी यहाँ पे गुड बाय करती है, हाँ गुड बाय करती है और फिर उसके बाद ये जाने को तैयार था। जाते जाते ऑफकोर्स ये देखते कि उसने गुड बाय किया, और ये पहली बार जब हमेशा मिलता हूँ ना, हमेशा जाते समय मुझे गुड बाय करती है, यानी गुड बाय करना ये बिल्कुल भी यहाँ पे भूली नहीं है कि भाई मैं आदमी में काफी अच्छा हूँ, मैं हमेशा ब्लड एसेंस देता हूँ, खुश हमेशा रहती है। तो ऑफकोर्स एटलीस्ट तुम्हें गुड बाय तो यहाँ पे बोलेगी ना। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है उसकी बहन डॉग की, और जो लिटल यहाँ पे रो रही है चिल्ला रही कि भाई क्यों 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 ऐसा यहाँ पे क्यों हो गया यार, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। सामने से इसकी डिसाइपल शायव कहती है वो अपनी में के एटीट्यूड में, अरे मास्टर टेंशन काहे को ले रही हो, मैं उना में मोस्ट सेट में रहने वाली हूँ, मेरे बारे में कोई टेंशन यहाँ पे नहीं होगा। सामने से ये कहती है तू ही तो टेंशन है, तेरी चक्कर में तो मैं यहाँ पे रो रही हूँ। मनी यहाँ पे सोचती कि यार सबसे पहली बात मेरा भाई पागल था, कुछ फालतू बकवास करता था, जी चक्कर में यार हमेशा मुझे उससे दूर रहने का मन करता है। मेरी डिसाइपल 2 मिनट के लिए बस उसके साथ आई थी, मेरी डिसाइपल भी एग्जैक्टली उसकी जैसे यहाँ पे बनती जा रही है। अगर ऐसा यहाँ पे हुआ तो मेरा भाई कहीं भी जाता कुछ बकवास करते लोग उसके पीछे पड़ जाते मारने के लिए, और ऐसे इसके पीछे भी मारने के लिए पड़ जाएंगे। सामने से अभी भी उसके दिमाग के अंदर गाँव की बातें घूम रही है। वो कहती है अच्छा मैं हूँ जिसलिए क्या, क्योंकि मैं यहाँ पे स्पेशल हूँ, यस मैं बाकियों से एकदम अलग हूँ। इसकी और भी दिमाग खराब किया रही है। एग्जैक्टली ऐसा समझो 50% है एग्जैक्टली मेरे भाई जैसा यहाँ पे बन गई। एक बार और है ना 2 मिनट जाकर उसके साथ टाइम स्पेंड करेगी तो ये कंप्लीटली इसकी जैसे यहाँ पे बन जाएगी, जिसके चक्कर में भाई मैं भी यहाँ पे गई। एक ही रास्ता, बस एक ही रास्ता यहाँ पे बचा हुआ। सामने से समझाती है और कहती है शायद मेरी बच्ची सुनो एक बात यहाँ पे सुनो, जैसे भाई ये जो हमारा सेट यहाँ पर है, सेट से बाहर निकल के बाहर के एरिया में सीडी वगैरह कहीं गए और किसी ने सामने से पूछा कि अभी तुम किसकी यहाँ पे डिसाइपल हो, तुम्हारा मास्टर का नाम क्या है? मेरा नाम डोंग मत बोलना, मालूम है किसका नाम बोलेगी? जो मेरा भाई है ना, हाँ गाउचे, उसका नाम यहाँ पे बोलना। सामने से वो भी कंफ्यूज की गाउचे का नाम बोलना, यार मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया। उसको उठाती है अपने कमरे से बाहर छोड़ देती है और कहती है जाओ गाउचे के पास, और उसके बाद वो निकल भी जाती है। इसको इस बात यहाँ पे डालता है, इसका भाई ने इसको ढेर सारी यहाँ पे कहानियां सुनाई थी। वो कहानियों में ये कहते हो कि हाँ भी दुनिया भर में ढेर सारे कमाल के मास्टर लोग यहाँ पे रहते हैं, तुम यहाँ पे गए और जाते सामने से तुमने परेशान यहाँ पे किया, वो जो मास्टर यहाँ पे ना भाई तुम्हें आके परेशान करेगा, उसके बाद से तुम्हारे जो मास्टर से भाई उनको आके परेशान करेगा, फिर तुम्हारे जो एल्डर से भाई उनको आके परेशान करेगा, फिर एंड में तुम्हारे माँ बाप को, फिर एंड में तुम्हारा जो लीडर है भाई लिटरली सबको आके परेशान करेगा, और एंड में पूरे सेट को भी यहाँ पे बर्बाद कर सकता है अगर तुमने किसी को यहाँ पे ऑफेंड कर दिया। तो जो नॉर्मल कल्टीवेशन चाइनीज मानव होते हैं ना उसमें बेसिकली मेन कैरेक्टर ऐसा रहता है, हमेशा जाकर
कभी अपना पावर दिखाएगा नहीं। कोई बंदा सामने आता है, उसको परेशान करता है, उसके खानदान को परेशान करता है, उसके पूरे सेट को बर्बाद यहाँ पे करता है। तो ये सारी कहानी यहाँ पे सुनाता है। तो जैसे इसको सारी बातें याद आती है ना, तो इसको भी ऐसा डर लगता है कि मेरी डिसाइपल ये शायद बाहर जाएगी, और बाहर जाके भाई इसने किसी को यहाँ पे परेशान कर दिया। तो सामने से आदमी स्ट्रॉन्ग निकला, तो सबसे पहले वो शायद की बैंड बजाएगा, उसका से पता कर तू कि हाँ इस बच्ची की मास्टर कौन है, उसके मास्टर मैं यहाँ पे रहूंगी, तो कहीं मेरी बैंड यहाँ पे ना बजा दे। इसलिए मैंने बोला कि मेरे भाई जब मतलब कोई पूछे ना तो मास्टर यहाँ पे कौन है, तो मेरे भाई का नाम लगा देना, ताकि भाई मुझे आके ना मार के मेरे भाई को आके यहाँ पे मारे। लेकिन इससे भी भाई प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होता नहीं। मेरे भाई ने कहानी सुनाई थी, वो खाली उसके मास्टर को नहीं बल्कि एल्डर्स को, उसके जान पहचान को, सेट के सारे मेंबर्स को, यहाँ तक कि सेट भी एंड में बर्बाद यहाँ पे कर देते हैं। तो यार एंड में मुसीबत मेरे ऊपर ही आएगा। वो लोग ये बिल्कुल नहीं सोचते कि ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, ये औरत है, ये लड़का है, लड़के, कुछ नहीं सोचते, सबको यहाँ पे खत्म ही कर देते हैं। तो क्या करूं यार, कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। शायद को भी अपनी डिसाइपल से निकाल के क्या वाकई में परमानेंटली अपने भाई के पास भेज दूं। इसने अपने भाई के पास नहीं भेजा था, इसने बस ऐसे बाहर खेलने को भेजा था। लेकिन जैसे शायद को यहाँ पे देखते नहीं, कह रही है इतनी प्यारी सी, इतनी मासूम सी बच्ची, ऐसे कैसे अपने दरिंदे भाई के पास यहाँ पे भेज दूं। नहीं भाई, मैं इसकी मास्टर थी, इसकी मास्टर हूँ, और आगे भी इसकी मास्टर यहाँ पे रहूंगी। तो दिक्कत की बात यह कि अगर बाहर गई और बाहर जाके अगर किसी की इसने कुटाई की, तब जाके मुसीबत यहाँ पर आएगा ना। तो मैं इसको बाहर जाने दूंगी नहीं, किसी की कुटाई करने नहीं दूंगी। इसलिए यहाँ पे शपथ खाना चालू कर देती है और कहती है आज से मैं शपथ खाती हूँ कि सामने से जो शायद यहाँ पर नाम ये हमारे सेट में यहाँ पर है कि सेट से बानी जाएगी, और मैं किसी और लड़का लड़की को अपनी डिसाइपल यहाँ पे नहीं बनाऊंगी। यही मेरी आखिरी डिसाइपल यहाँ पर है, आखिरी मतलब आखिरी यहाँ पर है। और सेकंडली ना उसको मैं बाहर भी जाने एकदम नहीं दूंगी जब तक भाई एकदम स्ट्रॉन्ग या हाई लेवल के यहाँ पे ना बन जाऊं। ये दो मेरी यहाँ पे शपथ है, जो मैं अपना कसम नहीं, अपना कसम नहीं, किसका यार अपना कसम खाऊंगी। बाई चांस गलती से कुछ यहाँ पे हो गया तो भाई कुछ होने से पहले टपक जाऊंगी। हाँ, दिमाग की बात यहाँ पे जल गई। मैं अपने भाई गाँव चे के यहाँ पे कसम खाती हूँ कि भाई सामने से मैं शपथ यहाँ पे लेती हूँ। चलो यार सब कुछ बढ़िया, बाई चांस गड़बड़ भी कुछ हो जाएगा तो मेरे ऊपर तो मुसीबत आएगा, सब मेरे भाई के ऊपर आएगा। ओके ठीक है, अब शायद को मैं अच्छे से यहाँ पे ट्रेनिंग दे के एक अच्छी डिसाइपल अपनी यहाँ पे बनाऊंगी। एक डिसाइपल यहाँ पे थी लुओबी नाम की, यार मैंने उसको अपनी मतलब बहन जैसे समझ के उसको अपनी डिसाइपल बना के ट्रेनिंग दी। लेकिन वो एंड में मेरी भाभी यहाँ पे बनना चाहती है। वाह, उसके बाद से चेंज होता है, उसी लुओबी नाम की जिस लड़की के बारे में बात करी थी, उसको यहाँ पे छींक आता। हमें मालूम है, याद करते किसी को तो छींक आता है, तो वो भी सोचते कह रही यार अभी कौन मुझे यहाँ पे गालियां दे रहा है। उसके बाद सीन होता है मेकेटा गाउचे के ऊपर, जो कि आराम से अपना जो उसको टेक्निक यहाँ पे मिली थी ना, वो सीखे हमें मालूम है। उसके जरिए से आसपास की जो स्पीड यहाँ पर करने का, ऑब्जर्व करने का स्पीड है जी, वो यहाँ पे बढ़ जाती है। जिस चक्कर में उसका स्पीड यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ चुका था ऑब्जर्व करने का, और काफी तेजी के स्पीड से यहाँ पे ऑब्जर्व हुए जा रहा था। और जितना तेजी से ऑब्जर्व होता है ना, इसको एक्सपीरियंस पॉइंट भी यहाँ पे मिलता है। हाँ, जितना ज्यादा अच्छे से अपना कल्टीवेशन करेगा, जितना तेजी से करेगा, उतना ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा। 10-10 हजार का समथिंग 40 से 50 हजार यहाँ पे एक्यूमुलेट वगैरह हो जाता है। लेकिन उसके बाद से ना भाई खुद की संभाल नहीं पाता और मुंह से खून वगैरह भी निकल जाता। हाँ, इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज वगैरह भी यहाँ पर है। ये भले स्पीड यहाँ पे बढ़ा देगा, लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी उतनी औकात यहाँ पे नहीं रही संभालने की, तो तुम अगर ज्यादा यहाँ पे करोगे तो खून वगैरह भी यहाँ पे निकल जाएगा। ये इसका डिसएडवांटेज है। इसलिए मैं कहते यहाँ पे रुक जाता हूँ, कहता वेल आज के लिए जितना कल्टीवेशन यहाँ पे करना था मैंने कर लिया, अब इससे ज्यादा खून निकलेगा तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे सह नहीं पाऊंगा। आराम से लेट जाता है। ये सोचते हो कि सेक्टर ने मुझे भाई वो टेक्निक यहाँ पे दिया था, एक का डेसी टेक्निक, काश भाई मुझे डुओ कल्टीवेशन के टेक्निक यहाँ पे मिल जाता ना यार, तो खून वगैरह के यहाँ पे टेंशन ही। फिर उसके दिमाग में आता है कि एक सेकंड अगर वाकई में मुझे डुओ कल्टीवेशन के टेक्निक मिलता, फिर मुझे कोठी वगैरह में जाकर लड़कियों के साथ वो सब करने पड़ते। और इटली में चार्म तो यहाँ पे 100% फुल है, लोगों में बहुत ही हैंडसम, बड़ा प्यारा, कमाल का लगता हूँ। तो लड़के तो ऑफकोर्स मेरे साथ करने को तैयार हो जाएगी, यानी भाई दिन भर इटली 24 घंटे लड़कियां के मेरे साथ जबरदस्ती करेगी, जिससे भाई एंड में भाई मेरा पूरा का पूरा भाई जान प्राण खत्म हो जाएगा। नहीं, डुओ कल्टीवेशन नहीं चाहिए भाई, जो है उसी में मैं खुश हूँ। गाउचे आराम से बैठ के अपने जो बातें सोचा था उतने में सामने से उसको ना अपने लीफ बोर्ड के ऊपर उड़ते हुए आंटी निंग और साथ ही उनका जो डिसाइपल यूथ है ना, वो दोनों आते हुए दिखाई देता है। सामने से ये भी देखता है, देखते कहता है आंटी, अरे आंटी निंग आप सामने से यहाँ पे क्या कर रही हो। यो सुनते यू को यहाँ पे बुरा लगता है कि एक सेकंड भाई उसने तो मुझे इग्नोर मार दिया, भाई मैं भी यहाँ पर हूँ, भाई मेरे बारे में पूछ भाई तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, खाली मेरी मास्टर के बारे में पूछना जरूरी है क्या। सामने सो कहते हुए जो हमारा सेट यहाँ पे ना शॉर्ट सेट वहाँ पे लौटने का यहाँ पे टाइम आ चुका है, इसलिए हम वहाँ पे जाने के लिए आए। और तुमने सामने से जो बनाने को कहा था, मैंने वादा भी किया था जैसे तुम्हारा लेवल अप हो जाएगा मैं तुम्हें यहाँ पे दे दूंगी। अरे तुम्हारा वाला यहाँ पे फ्लाइंग बोट या फ्लाइंग लीफ वाला बोट, हाँ तो वो यहाँ पे तैयार हो चुका है, जो मैं तुम्हें यहाँ पे देने के लिए आई हूँ। सामने से ये भी कहते यानी आंटी तुझसे जा रहे हो, अरे तुझसे ना जाओ या तुझसे चल जाओगे तो 80 का क्या होगा। सामने से वो कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं फ्री में बैठी हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है। नहीं, मेरे पास यहाँ पे टाइम नहीं है। अरे शॉर्ट सेट में यहाँ पे ढेर सारे काम है और ढेर सारे काम मुझे संभालने को होते हैं, इसलिए ज्यादा समय के लिए रुक नहीं सकती, इसलिए अब मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन डोंट वेट, ऐसा मत लो। अरे मैंने आइटम यहाँ पे बॉ बना लिया, काफी अच्छे से यहाँ पे तैयार हो गया, ये लो, और निकाल के सामने से यहाँ पे देती है। तो ये भी सिस्टम से डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करने के बाद मालूम चलता है ये जो लीफ यहाँ पर है, लीफ बोर्ड, ये बेसिकली यहाँ पे पर्पल रंग का है। और साथ ही में ना इस वाटर टाइप का एक स्पेल भी इसके यहाँ पे हिडन है, मतलब छुपा पड़ा है, जो कि एंड टाइम पे तुम्हारा काम आएगा। एक ही बार यहाँ पे काम आएगा, लेकिन एक बार जब तो बहुत बड़ी मुसीबत में रहोगे ना, तब काम आएगा, तुम्हारी जान बचा
जा भी यहाँ पे सकता है। तो ये भी सबसे पहली बात है ना, देखे यहाँ पे चल जाता है कि आमतौर पे इस टाइप को जो लिफ्ट बोर्ड यहाँ पे रहता है ना, वो येलो लेवल के होते हैं, जो कि कम रहता है। पहले येलो लेवल, ब्लू लेवल, पर्पल लेवल, और फिर यहाँ पे आता है। लेकिन ये ब्लू है, यानी उन्होंने काफी अच्छे से मॉडिफाई किया, बहुत ही अपना मेहनत किया होगा, तब जाके उन्होंने ब्लू बनाया। प्लस इसके अंदर ना स्पेल भी उन्होंने ऐसा हिडन स्पेल भी इसके अंदर यहाँ पे डाला, जो कि मुसीबत में मेरी काम यहाँ पे आ सके। सामने से आंटी नहीं कहती, वेल बेटा क्या हुआ, लगता है तुझे पसंद नहीं आया? वो कहता ना ना पसंद यार, बहुत ही पसंद आया भाई, आप तो वाकई में आपने मुझे कमाल का बना कर दिया, ये तो वाकई से एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। सामने से आंटी को ऐसा लग रहा था कि शायद भाई उसको मालूम नहीं चला कि भाई इसके अंदर हिडन स्पेल है, और इसने बताया भी नहीं है, यानी आंटी को अभी भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे उसको ये नहीं मालूम इसके अंदर स्पेल यहाँ पे हिडन है। लेकिन ये बात मालूम चल गई कि अभी उतना भी मतलब नॉर्मल नहीं है, बल्कि थोड़ा सा स्पेशल है, मानना पड़ेगा भाई, लौंडे की खासियत है, तभी तो इसको इतनी सारी चीजें इतने अच्छे से मालूम चल जाता है। तो अब आंटी मतलब आंटी जाने को तैयार थी, जाते समय कहती है यार अपने कल्टीवेशन पे यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो, और दुआ करूं कि यहाँ पे तुम्हारे जो भी सफर है, जो भी सब कुछ यहाँ पे काफी अच्छे से चले। वो भी सामने से कहता है आपने कहा ना भाई आपका आशीर्वाद जब तक है, मैं काफी 100 सालों तक ना यहाँ पे कल्टीवेशन करूंगा। जो सुंदर सामने से वो कहती है कि वेल 100 सालों तक मतलब कितना कितना, सामने से ये बताता है कि वेल मेरा सपना है कि कम से कम ना मैं यहाँ पे 500 साल यहाँ पे जीना चाहता हूँ। जो देखते उसको याद आता आंटी को कि इसकी जो माँ यहाँ पे थी ना, गाँची की माँ, सेम एग्जैक्टली वो बात भी यही कहती है कि हाँ, मतलब कहती थी पहले कि मेरा सपना है कि मैं 100 साल मतलब 500 साल यहाँ पे जीना चाहती हूँ। तो सामने से कहती वेल या तेरी माँ का भी सेम सपना था। जो सुंदर ये बताता है गाँची, यस मेरी माँ का सपना था, तभी तो भाई मैंने भी ये सपने यहाँ पे बनाया। मुझे याद एक बार मेरी माँ ने कहा था कि मुझे कल्टीवेशन करके बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना, और है ना मुझे कम से कम 500 सालों के लिए यहाँ पे जीना है। लेकिन यार बेचारी के नसीब यहाँ पे खराब थे कि भाई उतना यहाँ पे जी नहीं पाई। लेकिन हर साल ना हम उनका बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, और उनका जो सपना भले जिंदा रहते भर में पूरा यहाँ पे नहीं कर पाई, लेकिन मरते समय पूरा करना चाहता हूँ। यानी कम से कम मैंने 500 साल तक ना मैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। इसलिए भी अगर मैं 500 साल में जीऊंगा तभी तो उनका बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट कर पाऊंगा ना, इसलिए मुझे भी 500 साल जीना है। जो सुंदर सामने सो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो वेल ये ले, और सामने से स्किल बुक निकाल के यहाँ पे देती है, और कहती है वेल यार इसमें वो स्किल यहाँ पे लिखा हुआ है, जो स्किल यूज सके मैंने तेरे लिए भाई ये आइटम यहाँ पे रिफाइन कर दिया है। यार एक बात मुझे मालूम चलेगा कि बेसिकली तुझे भाई इसकी खासियत यहाँ पे मालूम चल चुकी है भाई ये कैसा खासियत है, और शायद हिडन जो स्पेल है ना उसका भी आइडिया तुझे यहाँ पे लग चुका है। तो भाई तू देखते इतना कुछ यहाँ पे बता सकता है, मानना पड़ेगा इस फील्ड में भी तेरा जो नॉलेज है ना एकदम कमाल का यहाँ पर है। तो ये ले भाई इसको यहाँ पे सीखने का, इसकी प्रैक्टिस यहाँ पे करने का, ताकि और तुझे ज्ञान मिले, जितना ज्यादा ज्ञान और जितना ज्यादा पावर मिलेगा उतना ज्यादा बंदों को जीने के चांसेस है, ताकि तेरे भी जीने के चांसेस यहाँ पे और ज्यादा बढ़ जाए। ये भी यहाँ पे लेता और लेते कहता अरे वाह यार मतलब मुझे फ्री में भाई एक टेक्निक बुक मिल गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो भी सामने से कहते वेल तो सब कुछ यहाँ पे काम हो चुका है, अलविदा बोलने का टाइम हो चुका है, इसलिए बाय बाय। इतना बोलते वो तो निकलने को तैयार थी और निकल जाती है। सामने से ये भी कहता है या आंटी नहीं अपने यहाँ पे ख्याल रखिएगा, टेक केयर। तो सामने से यू भी कहते वेल सीनियर यार मेरे को अरे मुझे भी तो बोलो टेक केयर। ये भी कहता चल 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 हाँ चल, जाते जाते कहता ओके ठीक है अगली बार भी यहाँ पे आइएगा, हाँ लेकिन अपने जो डिसाइपल यहाँ पर है ना यू इसको यहाँ पे मत लाइएगा। इतना बोलने के बाद वो निकल जाते हैं, और जैसे निकलते ना एक कांटे जैसा ब्लेड जैसा जो कि निंजा लोग यूज करते हैं, सबसे आकर ना इसके पास से होकर गुजरता है, वैसे पीछे चट्टान से टकराता है, और जिसको एक सेट का नाम लिखा था गैंग जीन सेट, जो कि इनके आस पड़ोस का सेट है, उन्होंने बेसिकली इसको एक मैसेज वगैरह भेजा है। तो सामने सीए भी देखते अब कहते साले भाई गैंग सेट वाले इतनी हिम्मत में क्या ऐसा 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 भेजते क्या कुछ। और तभी मालूम चाहता है जो शॉर्ट सेट जिस सेट की भाई वो आंटी नहीं और जो उसके डिसाइपल यहाँ पे मेंबर थे, और काफी बड़ी सेट आती है दुनिया में, टोटल जितने भी सेट है ना वो सारी सेट यहाँ पे भाई मतलब उसमें से टॉप 4 के अंदर ही आती है। और इसके सेट के अंदर भी जो शॉर्ट सेट है उसके अंदर 300 सेट टोटल आते हैं, और ये जो 300 सेट जो कि उसके अंडर में आते हैं ना वो सब यहाँ पे हायर हैंडेड, मिडल हैंडेड और लोअर हैंडेड में ऐसा यहाँ पे बेसिकली डिवाइडेड है। और इसमें से जो लोअर हैंडेड और लोअर हैंडेड जो सबसे नीचे वाला जो सेट ना उसमें अपना मोस्ट सेट भी यहाँ पर आता है। तो ऐसी पूरी बात यहाँ पे थी, तो इसका भी दिमाग खराब रहता है कि अरे यार ऐसा मतलब रूल बनाने यहाँ पे जरूरी है, ऐसा सेट वैसा सेट जिसमें सबसे नीचे आ रही है, इससे मतलब अपमानित होता है यार। कई बार बंदे लोग का रैंक उतना ज्यादा ना होता है लेकिन बंदों में टैलेंट होता है, सेम सेट पे भी वैसे जाता है। कई बार सेट का रैंक कम होता है लेकिन सेट में टैलेंट है, जैसे कि भाई हमारे बारे में ये रैंक वैंक बना के बिना सारा खाली नीचा दिखाते हैं। और जो सेट ने भाई अभी काट ऑफ फेंके इसके पास मैचेस पहुंचाया था वो है ना बस इनसे 2 कदम ही ज्यादा ऊपर आती है, ऐसा समझ सकते हैं लोअर मीडियम में यहाँ पर आती है। तो सामने से ये भी कहता है भाई लोअर मीडियम में रहते खाली हमसे थोड़ा सा आगे, और इतना एटीट्यूड हमें दिखा रहे भाई, हमें इतना नीचा समझे कि भाई ऐसे 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 मैसेज भेजेंगे हमारे पास। और आसपास के पूरे एरिया में ना हम टोटल 3 सेट यहाँ पे आते हैं, मो सेट ये गैंग सेट और साथ में शू सेट जो कि आपस में एरिया में से डिवाइड है, यहाँ पे तुम्हारे एरिया वो तुम्हारे एरिया और हमारे एरिया, जिसमें हम तीनों सेट में जो हमारा सेट यहाँ पे था हमारा मो सेट ये हमेशा भी बाकी दोनों से आगे रहता है। जो भी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट होते थे उसके लिए भी हम सामने से इनवाइट कर देते और हम ये अरेंजमेंट यहाँ पे कर दिया, सब कुछ हम लोग कर दिया, यानी हम लोग ये तीनों के ऐसे थे। लेकिन जब से भाई मेरा अब्बा जान यहाँ पे थे ना जब ऐसा था, लेकिन मेरे अब्बा जान जाने के बाद मैं जब से ना तो आसपास के जो बाकी 2 सेट है ना उनका क्या बोलते हैं एटीट्यूड बढ़ गया, उनको लगता है मैं तो नल्ला हूँ, मैं तो बेकार हूँ, मैं सेट को क्या संभाल पाऊंगा। इसलिए वो धीरे धीरे हमारे सेट को भी राज पा के ना हमारे जो एरिया ना हमारे एरिया को भी यहाँ पे कब्जा करना चाहते हैं। बहुत ही उनका घमंड है, लेकिन मैं भी कोई ऐसा
सा बंदा यहाँ पे नहीं हूँ, यानी मेरे भी यहाँ पे उनको सबक सिखाने की बारी आ चुकी है। मैसेज में वही लिखा था कि हाँ भी तुम लूजर हो, तुम लोग नल्ले हो, ऐसा हो वैसा हो। तो सामने से उनका जो चक्कू वक्कू लेता ना, लेते वापस उनकी और यहाँ पे फेंक देता है कि जाओ भाई सामने से तू भी यहाँ पे वापस जा, मैं भी उसको सबक सिखाऊंगा। उसके बाद सीधे तो उसी गैंग सेट में, उस सेट में जो सुई सेट जो दूसरा सेट यहाँ पे था, आई मीन जो टोटल 3 था, एक गैंग सेट, एक सुई सेट, एक मो सेट, जिसमें से सुई सेट की डिसाइपल यहाँ पे बैठी हुई थी और ये सेट के लीडर से कहती वाओ जिस हिसाब से प्रोग्रेस यहाँ पे चालू है, मो सेट का तो जो मेन लीडर था मारा गया है, उसका बेटा गाँव अरे नल्ला कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद से आप ही का जो सेट ना तीनों सेट में सबसे बड़ा हो जाएगा और आप तो उनके एरिया में भी यहाँ पे जाके राज करोगे राज। जो सुनते ये सेट का लीडर भी कहता है या ये बात तुमने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला भाई, आज तो मैंने अजीब सा मैसेज भी देखे उसको चिढ़ाने के लिए भेजा, पक्का उसकी जेल के यहाँ पे खाओ पड़ी जाएगी और जाके ना कहीं चुल्लू भाई सुसु में डूब के मरने के बारे में सोच रहा होगा। तो वापस जो चक्कू उसने फेंका था ऑफकोर्स चक्कू वापस इनकी ओर आ रहा था, तो जैसे आते ही लीडर पकड़ लेता कहता वेल यार वापस आ गया, उसने पकड़ रिप्लाई यहाँ पे भेजा होगा, तुम्हें क्या लगता भाई क्या हो रहा पक्का फटी पड़ी होगी। सामने से दूसरी सेट डिसाइपल भी कहती या फटी पड़ी होगी भाई, वही लिखा होगा प्लीज माफ कर दो, हमें परेशान मत करो, हमें दूध पीते बच्चे हैं। तो ये जैसे यहाँ पे हम उसे ओपन करते हैं अवांदा मैसेज में खाली यहाँ पर लिखा था सीन यानी भाई देख लिया बस कर। हाँ तो जैसे ये देखते भाई इनको गुस्सा आ जाता कि अरे मतलब क्या हमें यहाँ नीचे यहाँ पे दिखाना चाहिए, वाकई भाई हम उनके बाप यहाँ पे लगेंगे और सामने यहाँ पे नीचे दिखा रहे तेरी। तो बाजू में जो डिसाइपल दूसरा सेट वाली थी वो भी कहती वेल यार वो लौंडा कुछ खास यहाँ पे नहीं है, नॉर्मल लौंडा यहाँ पर है, लेकिन एटीट्यूड तो उसका एकदम गजब है। और हम जैसे जो बड़े लोग हैं ना उसको मतलब बड़े लोग का भी आशीर्वाद लेना चाहिए, उनके आदर करना चाहिए, संस्कार दिखाने चाहिए, लेकिन उसमें लगता है संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। तो जैसे कि हर कुछ सालों पे जो गैदरिंग होती है तीनों सेट का, तो इस बार भी गैदरिंग यहाँ पे होगा, तो उस गैदरिंग में जाएंगे और सामने से वहां पे उस लौंडे को सबके सामने सबक सिखाइएगा और माँ बहन एक करके रख दीजिएगा। ये भी कहते लीडर या उसी टाइम पे भाई सबके सामने बेइज्जती मारूंगा और अपने सामने भाई उससे जो भी मेरे साथ आज किया ना उसका बदला भी ले लूंगा। डोंग कहती वेल 3 दिन बाद तीनों सेट की जो गैदरिंग है ना वो गैदरिंग यहाँ पे होने वाली है। तो चलो गैदरिंग में यहाँ पे चलते हैं और मैं अपनी पावर यहाँ पे थोड़ी सी कम कर लूंगी ताकि भाई उनको मेरी जो रियल पावर है ना मेरी रियल पावर यहाँ पे ना दिखे। जो सुने सामने सो कहता ना ऐसी कोई जरूरत नहीं, तुमने अपनी पावर यहाँ पे कम कर ली, मेरी पावर भी अभी उतनी बहुत ज्यादा हाई नहीं, यानी हम दोनों की पावर यहाँ पे कम रहेगी। वो लोग ना हमारे सेट को ऐसे नीचे दिखाएंगे सारे चीरकुट, बहुत ही तुम लोग ऐसे चीरकुट सेट हो। जो सुने सामने सो कहते वेल मैं अपना पावर बस हल्का से कम करूंगी, ज्यादा कम नहीं करूंगी। मैं कहता तो भी मना कर दो, कहता नॉट इंटरेस्टेड यार, सेट में रहो मजे करो, वही सब कुछ यहाँ पे बढ़िया। और तभी ना एक कमाल का स्मेल कमाल का और यहाँ पर रिलीज होता है और जैसे स्मेल इसके ऐसा मतलब जाता ना नाक में इसके अंदर हवस घुस आती है, आई मीन हवस घुस नहीं आती है बेसिकली 2 सेकंड में ऐसा लगता है कि ये जो हवा यहाँ पर है ना ये हवा के अंदर ना खाली हवस यहाँ पे भरा पड़ा है। तो जैसे ये डॉन को महसूस होता ना सामने से ये कहती शिट भाई अरे यार जो लुओ बिंग है भाई मेरी डिसाइपल उसका यहाँ पे लेवल अप हो गया, क्यों एक साल से यहाँ पे लगी पड़ी थी लेवल अप करने में, फाइनली यहाँ पर हो गया और 200-300 साल तक अपना कल्टीवेशन कर दिया, वहीं पे बंद रहती ना कमरे के अंदर, तो सबसे बढ़िया होता। जो सुंदर सामने से ये कहता है यार तुम यार वो लुओ तुम्हारी मेन डिसाइपल वही है और तुम अपनी मेन डिसाइपल को ऐसे यहाँ पे कहती हो, तुम्हें शर्म नहीं आता, तुम अपनी मेन डिसाइपल को इतना हेट काहे करती हो भाई। ये देखो मेरा मेन डिसाइपल भाई कितना कमाल का कितना बढ़िया भाई, आई डजंट हेट हिम, ही इज फकिंग ग्रेट मैन। सामने से वो उसको गुस्सा आता है, इसके बारे में गुस्सा आता है, जो से चिल्लाती कहती हुई तो पक्का भी लगता है उस लुओ के प्यार में यहाँ पे गिर चुका है, तभी तो ऐसा यहाँ पे कह रहा है देख ले भाई कुछ भी बोले तो कुछ भी आगे बोला उठा के पटक दूंगी। ये भी सामने से जोर से चिल्लाते कह रहे यार लेकिन मेरा चेहरा, अरे मेरा चेहरा तो मत ऐसा खींच यार वरना मेरा इतना हैंडसम चेहरा कभी तक दिन धा हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे शेष होता है कुछ साल पहले एक कोठे में जहाँ पे नाम एक औरत यहाँ पे थी, एक लड़की यहाँ पे थी और लुओ नाम की लड़की, भाई वो एग्जैक्टली यहाँ पे कौन हुई है पसंद क्या को नहीं करती है जो कुछ है धीरे धीरे यहाँ पे हमें यहाँ पे बताया जाता है। हाँ तो उसकी नीलामी यहाँ पे चलो थी, वो वर्जन यहाँ पे थी, तो पहली रात उसके साथ गुजारने के लिए लोग यहाँ पे वही बोली लगा रहे थे भाई, कोई यहाँ पे बोलता भाई मैं 20 टाइल्स यहाँ पे दूंगा, टाइल्स मतलब उसके पैसे थे। हाँ तो टाइल्स कोई बोलता है 40, कोई बोलता है 50, उससे ज्यादा 100 से ज्यादा कोई यहाँ पे जा नहीं रहता। तभी पीछे से एक बंदा था और आते यहाँ पे कहता भाई 10,000 टाइल्स मैं यहाँ पे देने को तैयार हूँ। तो सब लोग हिल जाते हैं, पीछे मुड़ के देखते भाई अरे कौन है, तो और कोई नहीं बल्कि हमारा मेकेटा यहाँ पे गाँवचे आया था और गाँवचे का तो उसकी बहन भी यहाँ पे टोंग थी, लेकिन उसने भी अपना रूप चेंज करके लड़कों का उसने रूप यहाँ पे लिया पड़ा था। और सामने से आसपास के बंदे लोग देखते ना देखते भाई वो लोग यहाँ पे की नहीं होता, वो लोग कहते भाई आदमी पागल है क्या, मतलब एक लड़की के साथ पहली रात गुजारने के लिए, मालूम है वर्जन यहाँ पर किसी और के साथ उसने किया नहीं, इसलिए थोड़ी सी कीमत हाई रहेगी, लेकिन भाई 100 से ज्यादा देना यानी मतलब नुकसान, ये सीधा 10,000 देने को तैयार हो गया। दिखने से तो आदमी यहाँ पे ठीक लगता है, लेकिन यार ये आदमी बस दिखने से ठीक है, दिमाग शायद इसके पास नहीं है। तो सामने से जो लड़की लुओ यहाँ पे देना वो भी देखती है कि वेल तो एक आदमी यहाँ पर आया है और उसने बदले में 10,000 देने को यहाँ पे तैयार हो गया मेरे लिए। वाह, ये आदमी देखने से तो भाई ऐसा शरीफ घर का लगता है, लेकिन तो भी भाई इसने मेरे लिए भाई 10,000 दिया मेरे साथ एक रात गुजारने के लिए, यानी देखने से ठीक ठाक है, लेकिन है तो असल में ये भी यहाँ पे हरामी ना, बाकी लोगों जैसा ना जो नीलामी यहाँ पे करी थी और सामने से कहती वाह मिस्टर भाई आपने इसके साथ एक रात गुजारने के लिए 10,000 देने को तैयार हो गए, यानी मानना पड़ेगा आप तो वाकई में काफी कूल और काफी ज्यादा
यहाँ पे धस होने के लिए आपकी चॉइस यहाँ पे एग्जैक्टली ठीक है भाई, लड़की बड़ी स्पेशल है। सामने से मेन कैरेक्टर यहाँ पे कहता है यार मैंने ऐसा कब बोला भाई कि एक रात गुजारने के लिए मैं तुम्हें 10,000 दे रहा हूँ, इसको खरीदने के लिए भाई पूरा मुझे ये चाहिए, हाँ मैं इसको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ जी, इसके बदले मैं 10,000 देने को तैयार हूँ। जो सुंदरी टली सारे के सारे बंदे शौक हो जाते हैं, इंक्लूडिंग वो भी शौक हो जाते, कह रही यार ये आदमी मुझे परमानेंटली खरीदने आया है। सामने से बेचने वाले भी सोचती है कि वेल यार देखो यार आमतौर पर ना एक लड़की के साथ पहली रात गुजारने में 20, 25, 50 ही मैक्स यहाँ पे मिलते, 100 भी कोई यहाँ पे देता नहीं है, और लड़की को खरीदने समय 1-2 हजार भी मिल जाए वही बहुत ज्यादा होता है। ये भाई साहब 10,000 देने को तैयार, यानी इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा बल्कि मेरा फायदा यहाँ पे हो रहा है, यानी इसको मैं सामने से बेच सकती हूँ। इसलिए उसे कहती भी ये लुओ से कि यार इसका मीनी तू यहाँ पे खड़ी का जा, आपसे वही तेरा मालिक है, उसको ऐसा धक्का देती है मैं कट के पास, जिससे उसके सामने जाती है, वो जाता है ऐसा गिरती है, गिरती है उसके चेहरे के ऊपर जो नकाब यहाँ पे था ना, वो नकाब यहाँ पे उड़ जाता है, और जैसे नकाब यहाँ पे उड़ता ना उसको मेन कैरेक्टर का भी चेहरा भी दिखा देता है। हमें मालूम है देखने से मेन कैरेक्टर यहाँ पे हैंडसम ही है, लोग तो वैसे ही इसका चेहरा देख के यहाँ पे पागल होते हैं, तो उसका मतलब ऐसा भी लगता था इस लुओ को बचपन से उसने जो कहानियां पढ़ी थी कि भाई कहानी में हीरोइन यहाँ पे रहेगी, वो मुसीबत में यहाँ पे रहती है और कोई मुसीबत से बचाता नहीं है, एंड में उसका हीरो यहाँ पे ना स्वर्ग से उतरता है, उसको बचा कर लेके जाता है। हाँ सेम उसको भी ऐसी फीलिंग यहाँ पे चालू हो जाती है कि हाँ भी मेरे सामने कोई आदमी नहीं बल्कि स्वर्ग से आया हुआ एक देवता जो कि मुझे यहाँ पे इस नर्क से निकालने के लिए आया है। और इसका थोड़ा और पहले की कहानियां को यहाँ पे बता दूं, सामने से एक और बात ये भी बता दूं, ये लड़की बस 11 साल की है। हाँ जब ये कहानी चालू 11 साल के, अब शायद यहाँ पे 12-13 समथिंग यहाँ पर होगी, क्योंकि भाई ये कहानी जो हो रही है थोड़ा साल पहले के यहाँ पर है, और स्टार्टिंग से कहानी मालूम चलता है एक्जैक्टली भाई इसके साथ ऐसा हुआ क्यों। तो जब ये 6 साल की यहाँ पे थी ना, तो इसके मम्मी पापा ने इसको छोड़ दिया था, और उसके बाद से कुछ शायद गुंडे वगैरह ने इसको कोठे पे यहाँ पे भेज दिया था, वो 6 साल की यहाँ पे थी। उसके बाद से कोठे वाले लोगों ने इसको पाला पोसा, खाना पीना खाना बड़ा यहाँ पे किया, और बहुत सारी चीजें सीखा, जैसे कि भाई म्यूजिक बजाना, गाना सिखाना, डांस वांस करना, और आदमियों को कैसे खुश करे वो किया। उसके बाद से ना 11 साल की जब ये हुई, और इसका बर्थडे वाला दिन, हाँ जब इसकी नीलामी यहाँ पे हुई थी, जब आके मेन कैरेक्टर ने बाई किया, उस समय इसका 11वां बर्थडे दिन उसी दिन यहाँ पे था। और साथ ही में सुंदर थी, जो भी कोठे पे आमतौर पर लड़कियां थी ना उसके मुकाबले बहुत ज्यादा सुंदर यहाँ पे थी, जिस चक्कर में नाम यहाँ पे बंदे लोग पहले 10 से चालू होके भाई 20, 25, 30, 40, 50 भी यहाँ पे देने को ऐसा तैयार हो चुके थे। तो आसपास के जो बाकी कोठी के लड़के थे ना उनको जलन होती है, वो लोग कहते हैं अरे यार आज पहली बार उसकी नीलामी हो रही है, आई मीन पहला रात गुजारने के लिए लोग उसको पर नीलामी यहाँ पे बोल रहे, और उसके लिए भाई लिटरली लोग 40-50 भी बोलने को तैयार है। मेरे टाइम पे ना बस 8 यार, मेरे टाइम पे ना सुहागरात बनाने के लिए बस 8 ही मिला था यार। तो दूसरी कहती है यार 8 भी यहाँ पे कम नहीं होता तेरी जैसे लड़के लिए भाई, वो स्पेशल है तू देख नहीं सकती वो कितनी यहाँ पे सुंदर है। दूसरी कहती है सुंदर तो उससे क्या, आई मीन नहीं तू ही बता सुंदर उससे क्या। तो तीसरी कहती है लड़की के लिए सुंदर ही होना सब कुछ यहाँ पर होता है, तुझे और क्या चाहिए भाई, सुंदर तू हो गए समझ में, तेरी कीमत यहाँ पे 100 भी चल जाएगी। जो सुनते हो पहली वाली वापस से कहती है नहीं यार उसके अलावा और भी कुछ होना चाहिए, सुंदरता का क्या भाई आज नहीं तो कल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। देखो छोटी बच्ची है उसके तो अरमान वगैरह भी छोटे हैं, मैं उसके मुकाबले बड़ी हूँ, मुझे हर चीज में टैलेंट है, लिटरली हर चीज में मैं टैलेंटेड हूँ, म्यूजिक बजा सकती हूँ, खाना भी अच्छे से बना सकती हूँ, लेकिन खाली सुंदर होने से कुछ भी यहाँ पे काम नहीं ना चलेगा। हाँ तो बेसिकली उसके मुकाबले देखा जाए तो मैं ज्यादा बढ़िया हूँ। इन शॉर्ट भाई बहुत जल रही है उसे और कुछ। तो आते हैं करंट में, जहाँ पे करंट मतलब उसी करंट में जब उसने बाई यहाँ पे किया था तो सामने से एक एग्रीमेंट यहाँ पे था कि हाँ भाई आपने 10,000 में बाई कर लिया, देती है कहती भाई लीजिए भाई ये आपसे ना आपकी यहाँ पर हो गई है इसका एग्रीमेंट। तो आसपास के जो लड़की लोग यहाँ पे थे ना भाई वो सब लिटरली उनको और भी जलन होती कह रहे यार ये लड़की कितनी ज्यादा यहाँ पे लेके इतना कमाल के इतना सुंदर आदमी उसको अपने साथ लेके जा रहा है, अगर वो आदमी मुझे भी अपने साथ ले जाने को तैयार है ना उसको पैसे देने की जरूरत नहीं है, बदले में मैं भी पैसे देने को यहाँ पे तैयार हूँ, काश यार मुझे भी यहाँ पर लेके चली जाए। एग्रीमेंट गाँव को यहाँ पे दे देती है और कहती है इसे लोगों से कि चल भाई बैठी का को चुपचाप सामने से बोल भाई अब से मेरे मालिक है, मालिक मालिक बोल उसको, मनी मनी ये भी सोचती है मालिक हो मेरा, हाँ वो सच्ची मेरा मालिक है तो अब से मैं उसको यहाँ पे फॉलो करूंगी बोलने वाली थी। लेकिन क्या सामने से जो मेकेट है ना वो जो भी एग्रीमेंट यहाँ पर है फाड़ देता है, हाँ एग्रीमेंट यहाँ पे फाड़ देता हूँ, क्या था उसके यहाँ पे कोई नहीं मालिक वाली बोलने की, ऐसा समझो तुम यहाँ पे आजाद हो, मेरे साथ तो बस आना है लेकिन आजाद हो, तुम्हें कोई ऐसा गुलाम गुलाम बन के रहने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ तुम्हें आजादी से यहाँ पे रहने की पूरी छूट है। जो देखते बंदे लोग आसपास के लिटरली सारे हिल जाते हैं, कह रहे यार ये आदमी तो कम्प्लीटली यहाँ पे पागल है, 10,000 का जो एग्रीमेंट यहाँ पे था इसने एग्जैक्टली यहाँ पे फाड़ दिया यार, मतलब बाद में कोई और आके ना इसको मारपीट करके इस लड़के से छीन के भी लेके जा सकते, लेकिन एग्रीमेंट इसके पास रहता ना तो कोई चाह के भी ऐसा कुछ कर नहीं सकता, यानी तो आदमी पक्का पागल है। लेकिन वो भाई बहुत खुश हो जाती है और सोचती है ना भाई ये आदमी बिल्कुल पागल ही है, ये आदमी साक्षात भगवान है, भगवान मतलब रूप लेके इसके यहाँ पर आए मुझे यहाँ पे ले जाने के लिए, सब कुछ भी हो जाए अब मैं इनको फॉलो करेंगी और कहीं और यहाँ पे नहीं जाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे मैं कहता वेल तो चलो जाने का टाइम आ चुका है, तो उसको लेके भाषण निकलते, जैसे भाषण निकलते हैं तो ढेर सारे यहाँ पे लाइटें रहता है ना, पेपर लाइटें जो कि बना के उड़ाए जाते हैं, उसने पहली बार देखा था, देखते कहती वाह मैंने सुना है मैंने बुक्स में देखे, लेकिन रियलिटी में सामने से पहली बार देख रही हूँ, एक इतना ज्यादा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो सामने से जो बहन भी यहाँ पे साथ में थी वो भी कह
कहती है अच्छा तुम्हें अच्छा यहाँ पे लगा ना, लेकिन चलो तुम आगे यहाँ पे चलो, दुनिया में और भी बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें जो तुम्हें देखने का मौका मिलेगा। मनी मन वो सोचती है दुनिया की जो सबसे सुंदर चीज है ना, मेकटा को देखते हुए कहते कि यहाँ पे दुनिया की जो सबसे सुंदर चीज है ना वो मैंने यहाँ पे देख लिया। जो कि डोंग भी यहाँ पे नोटिस करती है कि अरे यार ये लड़के सामने से मेरे भाई को काहे को घूर के देखे जा रही है, भाई मेरी और भी कभी देख ले एक बार। सामने से मेकटा यहाँ पे कहता है कि वेल तो यार कब तक खाली लालटेन यहाँ पे देखोगे, आसपास ढेर सारे स्टॉल्स वगैरह भी वहां पे चलना चाहोगे क्या। सामने सो भी कहती है ऑफ कोर्स लुओ कि हाँ भैया मैं यहाँ पे आना चाहूंगी, और आके चिपक जाती है। तो बहन को और गुस्सा आता है, कह रही है ये तो लगता है उसके पीछे दीवाना यहाँ पर हो गई है। सामने से मेकटा कहता है बहन से, कह रहे बहन क्या हुआ, सामने से काफी ऐसा गुस्से में लग रही है, कोई दिक्कत की बात है क्या। वो भी कहती ना 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 कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। मेकटा ने उसको सामने से इसलिए बाय किया था कि भाई उसका जो स्टेटस यहाँ पे ना लिटरली काफी आई है, स्वॉर्डमैनशिप में भी 7वें पारे, लक भी यहाँ पे 6, और एक और खासियत वो तो यहाँ पे 8 यहाँ पे जा चुका है, यानी ओवरऑल ये काफी ज्यादा टैलेंटेड लड़की है। इसलिए सामने से इसने बाय यहाँ पे कर लिया था कि 10,000 मैंने इसके ऊपर लगाया, लेकिन 10,000 लगा लिया, लेकिन इससे जो हमारा सेट है ना वो आगे चल के खाली इसके चक्कर में बहुत यहाँ पे डेवलपर होगा। ये चक्कर में अगर 10,000 चल भी गए तो कोई मेरा यहाँ पे नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आपने देख तो लिया होगा कैसे भैया दीवाना हो गई गाउचे के पीछे, इसलिए कल्टीवेशन उसके ऊपर ध्यान देने के अलावा शायद ये मेकट के पीछे पागल होगी, उसकी बीवी बनना चाहती है, जिस बात के हमेशा डोंग को गुस्सा आता है कि भाई मेरी डिसाइपल होकर मेरे भाई के पीछे पड़ के मेरी भाभी हमेशा बनना चाहती है। इसने पहले भी जो कहा था, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं आपको क्या लगता है भाभी बन पाई क्या। आई थिंक नहीं, आगे चल के मेन हीरोइन शायद कोई और है। अरे ये बस 11 साल की थी भाई, अभी मुश्किल से 13-14 साल के यहाँ पर होगी या 15 साल की होगी। हमारा मेकट उससे ज्यादा, आई डोंट नो, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है भाई, क्योंकि कल्टीवेशन मानव में कुछ होता है, कभी कभार 100 साल भी छोटे होते हैं, कभी कभार 200 साल भी बड़े होते हैं। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।